नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज दिन भर आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं बिहार का, जहां शादियों पर पुलिस की पैनी नजर है। शराबबंदी में शराब की तलाश के लिए नीतीश की पुलिस इन दिनों बैंक्वेट हॉल का चक्कर लगा रही है। दुल्हन के कमरे से लेकर दूल्हे के दोस्तों के कमरे तक कुछ भी नहीं बच पा रहा है। तलाशी का वीडियो वायरल हुआ तो पटना की सियासत भी गर्मा गई। में बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा, वो सर खोल के देख सकते हैं, तो प्लीज। इसलिए तो पहले आप पूछे कि लड़की पक्ष है या लड़का पक्ष है, क्योंकि लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है। नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं। इधर से शादी की तैयारी, गाने बज रहे हैं, वधू पक्ष की तैयारी चल रही है। तमाम मेहमान आ चुके हैं, बस बैंड बाजा और बारात का इंतजार है। पर बेगानी शादी में ये दीवाने अब्दुल्ला कौन हैं? खाकी वर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों बैंक्वेट हॉल का चक्कर लगा रहे हैं? क्यों हर रूम में जाकर तलाशी कर रहे हैं? दरअसल ये वायरल वीडियो पटना के एक बैंक्वेट हॉल का है। शादी समारोह में शराब की खोज के लिए पुलिस पहुंची है। नीतीश सरकार की पुलिस शराबबंदी में शादियों में शराब तलाश रही है। सर, शादी में बहुत ज्यादा बराती लोग शराब ला रहे हैं। अच्छा, वो सर खोल के देख सकते हैं, तो प्लीज। सोमवार को पटना के कृष्णानगर इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में अचानक पुलिस धमक गई और तलाशी लेने लगी। पुलिस को देख लड़की पक्ष के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश है। खबर है कि शादी समारोह में जाम का दौर चलता है। वर्दी देख अच्छे के होश उड़ जाते हैं। फिर लड़की वाले की क्या बिसात, उन्होंने पूरा सहयोग किया। ऊपर से आदेश है, क्या करें? लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बराती लोग पी के भी आ रहा है। दुल्हन का कमरा तक दिखाया। ये क्या बना है? ये सर दुल्हन जब जाती है ना सर, ये चारों भाई इसको लेकर के जाएगा सर, इसके नीचे सर। हर अलमारी की तलाशी ली गई, हर गेस्ट से सवाल जवाब किया गया। ये आप हैं इसमें? कहाँ का हुआ? हम तो दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। शराब नहीं ना पीते हैं? हम तो पंडित है सरकार। क्या है कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना? और फिर पुलिस ये कहते हुए बैरंग लौट गई कि लड़की वाले पक्ष तो शराब से दूर रहते हैं, सब बारातियों में होता है। लड़की पक्ष तो नहीं रहता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन अब ऊपर से आदेश है, क्या करें? लड़का पक्ष वाला ला रहा है, लोग बराती लोग पी के भी आ रहा है। लड़की वाले क्या कहे, वर पक्ष क्या सुनाए? पुलिस का खौफ है, बेटे बेटी की शादी है। लेकिन वायरल वीडियो पर विपक्ष तिल मिला गया। आरजेडी ने सवाल किया कि आखिर ये क्या तरीका है, न महिला पुलिस और दुल्हन के कमरे तक की तलाशी। ऐसे मुस्तैदी तो दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में भी पुलिस नहीं दिखाती। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो। जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर बिहार में पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, छापेमारी कर रही है, दुल्हन के कमरे में जाकर के छापेमारी कर रही है बिना लेडी कांस्टेबल के, ये किस पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो जानकारी न होने की बात कही और फिर कहा कि शराबबंदी का पालन तो सभी को करना ही चाहिए। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। पटना में शादी समारोह में शराब के इस्तेमाल के मामले खूब आ रहे हैं।
कुछ दिन पहले ही शास्त्री नगर के एक होटल से शराब के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कंकड़बाग के एक होटल में शराब के साथ दिल्ली से आए इंजीनियर भी पकड़े गए। तो पुलिस की नजर अब हर उस जगह पर है जहां बैंड बाजा और बारात पहुंच रही है। राजकुमार झा, पटना, आज तक। शराब तो सिर्फ बिहार में ना बैन है। त्रिपुरा का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया। आज टीएमसी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में धरना दिया और फिर गृह मंत्री से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। त्रिपुरा में गुंडागिरी क्यों चल रहा है? अमित शाह, जवाब दो। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में चल रही राजनीतिक संघर्ष की दस्तक अब देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। राज्य में चल रहा राजनीतिक दंगल अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है, जहां टीएमसी के नेता और सांसद पहुंच चुके हैं और त्रिपुरा में भड़की हिंसा के खिलाफ बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी हो गई है। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और टीएमसी वहां जड़े जमाने में लगी है और दोनों के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। ये टीएमसी सांसदों का दल है जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मांग को लेकर यहां पहुंचे थे और जब वक्त ना मिला तो नॉर्थ ब्लॉक के सामने इस बेहद सुरक्षित और संवेदनशील इलाके में धरने पर बैठ गए। जाहिर है इस धरने की तैयारी पहले से ही थी। सांसद बैग में दरी चादर सब लेकर आए थे, इसलिए जहां जमीन मिली वहीं मोर्चा जमा लिया। इस बीच ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच गई हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा में टीएमसी के नेता सायानी घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घोष पर मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की एक नुक्कड़ सभा को बाधित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कार्यकर्ताओं की हत्या और हमले का भी आरोप लगाया है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी अपने मिशन पूर्वांचल पर पूरा दमखम झोंके हुए है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद पूर्वांचल के मिशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकले हैं। जेपी नड्डा ने गोरखपुर के मंच से बीजेपी सरकार के किए गए कामों का बखान किया, साथ ही ऐलान किया कि बीजेपी यूपी में एक बार फिर से प्रचंड विजय दर्ज करने जा रही है। बाबा गोरखनाथ की पूजा और इस भक्ति में उस सियासी शक्ति को हासिल करने की प्रार्थना है जिसके दम पर बीजेपी का कमल फिर से यूपी में खिलाया जा सके। और बीजेपी के इसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए जब जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे तो सीधे बाबा गोरखनाथ के दर्शन को आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की और उस रणनीति की शुरुआत की जो बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख केंद्र गोरखपुर की रैली में जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, योगी सरकार की उपलब्धियां बताई और इसी काम के दम पर यूपी में जीत की उम्मीद जताई। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। यूपी के चुनावी माहौल में जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। बीते दिनों पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अमित शाह ने भी पूर्वांचल का दौरा कर चुनावी शुरुआत की। अब बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा भी पूर्वांचल पहुंचे और पार्टी की जीत के लिए एकजुटता का संदेश दिया। याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है।
और जल्दी ही आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। जेपी नड्डा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। रैली में योगी ने फिर से विरोधियों पर तीखा वार किया। यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान किया। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। दरअसल योगी का ये वार सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर है, जो पूर्वांचल में अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए दमखम लगा रहे हैं। अखिलेश लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और सरकार की कमियां गिना रहे हैं। साफ है कि पूर्वांचल की लड़ाई न केवल पार्टियों के नाक की लड़ाई बन गई है, बल्कि ये साख की भी लड़ाई है, क्योंकि जो भी इस जंग में जीतेगा, यूपी फतेह का उसका सपना पूरा होगा। आज तक ब्यूरो।